अब हजरत गिरामी, इससे पहले कि मैं किसी शायर को दावत कलाम दूं, आप खुद समझ रहे हैं कि मैं जनाब ताहिर फराज साहब से गुजारिश करूंगा। भी पढ़ लेता हूं तो मामला सर पढ़ लूं, दो चार शेर अगर मेरे भी सुन लेंगे तो मैं भाई सुन लीजिए हजरत। मैं भी चार मिसरों के लिए फरमाइश है, वहां से शुरू करता हूं और उसके बाद दो तीन शेर और पढ़ूंगा और आपकी जहमत है तमाम। जिन चार मिसरों की फरमाइश मुझसे की गई है वहां से शुरू कर रहा हूं बात कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। चार मिसरे और सुन लें हजरात कि हमें घटाते हैं खुद से या खुद में जोड़ते हैं, हमें घटाते हैं खुद से या खुद में जोड़ते हैं, ये फैसला भी चलो आप ही पे छोड़ते हैं। हमें घटाते हैं खुद से या खुद में जोड़ते हैं, ये फैसला भी चलो आप ही पे छोड़ते हैं। तुम्हारे ख्वाब तुम्हें जागने नहीं देते, तुम्हारे ख्वाब तुम्हें जागने नहीं देते, हमारे ख्वाब ही अक्सर हमें झंझोड़ते हैं। तुम्हारे ख्वाब तुम्हें जागने नहीं देते, हमारे ख्वाब ही अक्सर हमें झंझोड़ते हैं। एक गजल का मतलब हजरात यूं है कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, निगार खाने में। मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की दुआएं मुझे हासिल हो गई, ये मेरे लिए सनद का दर्जा रखती है। बहरहाल आपका भी बहुत शुक्रिया। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। तुम ही हो मीर के वारिस ये कौन मानेगा, तुम्हारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। तुम ही हो मीर के वारिस ये कौन मानेगा, तुम्हारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, तुम्हारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। एक गजल का मतला और दो शेर और आपकी जहमत तमाम। मतला हजरात ये कि हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। इबादत मानकर इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है ये कभी थक कर नहीं बैठा, हमारा जहन है हम इसको बंजारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है ये कभी थक कर नहीं बैठा, हमारा जहन है हम इसको बंजारा समझते हैं। बहुत शुक्रिया हजरात। और अब मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आज के अहद में
आज की गजल का मंजरनामा बनाया जाए, आज की गजल का मंजरनामा तैयार किया जाए, तो उस कैनवस पर कई खूबसूरत रंग उभरते हैं। उस कैनवस पर दिल्ली के शायर जुबैर रिजवी का रंग नजर आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये किसने ताजा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। लखनऊ के शायर इरफान सिद्दीकी का रंग इस मंजरनामे में नजर आता है कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है, रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। इस मंजरनामे में जब हम बंबई के शायर को शामिल करते हैं तो वो निदा फाजली बनकर ये बोल उठता है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखना। दोस्तों, इस मंजरनामे में आइए आज के अहद के एक ऐसे मुमताज शायर का रंग शामिल किया जाए और इस मंजरनामे को आज के अहद का मंजरनामा बनाया जाए। और वो रंग है कि मत घबराए प्यासे दरिया सूरज आने वाला है, मत घबराए प्यासे दरिया सूरज आने वाला है, बर्फ पहाड़ों से पिघलेगी जल ही जल हो जाएगा। और ये शेर और इस शेर के खालिक जनाब ताहिर फराज रामपुरी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जनाब ताहिर फराज रामपुरी को इस वक्त ये एहसास कराइए कि आप भरपूर बेदार समातों के साथ इस वक्त उनका कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, ज़रा सी आवाज़ बढ़ा दें, मेरी कमज़ोर आवाज़ है। बहुत शुक्रिया, मैं सुनाऊंगा। ये रात के इस वक्त में आप सब तशरीफ़ रखते हैं, ख़ास तौर से जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, हाँ बिल्कुल, स्टेशन के लोग हैं और जो सियासत से ताल्लुक़ हज़रात हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी बैठे हैं और सब लोग बैठे हैं। यही असल में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यही हिंदुस्तान है, यही हमारा भारत है, जो इस तरह सब लोग बैठे। माई की 5 फरमाइशें आ चुकी हैं मेरे पास, बस मैंने बता दिया, बाकी काम आपका है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी फ़ज़ा कायम हम और आप मिलकर कर लें कि जिस फ़ज़ा में मेरे बहुत ही मोहतरम और मेरे आइडियल हैं वसीम साहब, उनको आप सुनें और मैं भी सुनूं। मैंने एक मतला कहा था बहुत शुरू में कि ख़ुद को पढ़ता हूँ छोड़ देता हूँ, खुद को पढ़ता हूँ छोड़ देता हूँ, एक वरक़ रोज़ मोड़ देता हूँ। इस मतले से मेरा सफ़र शुरू हुआ था इस हवाले से कि मैं मुशायरे में जब आया था तो इस मतले ने मुझे एक शनाख्त दी थी, एक गोया के लोगों को मुतवज्जे किया था मेरी तरफ, और उन लोगों में जो सबसे अहम नाम था और जो अहम शख्सियत थी वो वसीम साहब की थी। वसीम साहब ने हमेशा नए चिरागों को, नए फूलों को और नए लोगों को हौसला दिया है, हौसला अफजाई की है। और मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं की दुआओं का, मुझ जैसे बहुत से लोग हैं जो आज बहुत बुलंदियों पर हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो वसीम साहब की ही दुआओं के हवाले से आज इस मकाम तक पहुँचे। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ। शायरी हर तरह की हो गई है, ये यकजहती का मामला है। मैं एक बात अर्ज़ करूं कि कौन सा घर ऐसा है, कौन सा मोहल्ला ऐसा है, कौन सा शहर ऐसा है कि जिसमें आपस में किसी बात पे इख्तलाफ ना होता हो। एक घर में 2 भाई भी अगर हैं तो उनमें भी किसी न किसी बात पे कोई ना कोई बात ऐसी इख्तलाफी हो जाती है कि जो एक दूसरे से झगड़ा कर बैठते हैं। लेकिन एक मामला जो यहाँ इस वक्त मौजूद है, ये महफ़िल, और इस महफ़िल में मैं और आप सब शरीक हैं। ये महफ़िल वो महफ़िल है जो तमाम तर सियासी, समाजी और इख्तलाफी मामलात को एक तरफ रख के सिर्फ मोहब्बत और प्यार की बात करती है, और वो ये इशारा कर रहा है। आपस में किसी बात पे लड़ सकते हैं हम लोग, आपस में किसी बात पे लड़ सकते हैं हम लोग, सरहद की हिफाजत पे कदम एक रहेंगे। हाँ, हमारे मुल्क की जो सालमियत और वो सबसे अव्वलियत, सबसे पहले आपस में किसी बात पे लड़ सकते हैं हम लोग, सरहद की हिफाजत पे कदम एक रहेंगे। करगिल सा कोई वाक़या जब होगा वतन में, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। वाह,
वाह 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 वाह। मुसलमान होने की हैसियत से मेरा तो ये मैं अर्ज़ करता हूँ और सच्ची बात अर्ज़ करता हूँ कि मुसलमान होने की हैसियत से जब तक मेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता, जब तक मैं अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, तो मुझे सबूत देने की क्या ज़रूरत। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो इस बात पे थोड़ा सा यकीन नहीं रखते और वो सबकी नज़र में हैं। मैं 4 मिसरे यहाँ से उनकी खिदमत में बहुत अदब के साथ पहले पेश करता हूँ। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। वाह। ये पूरी हुकूमत, अभी कुछ लोगों ने बताया कि पूरी हुकूमत जो बनी और जो बिगड़ी और ये हुआ और वो हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल किसका था और किसका दखल था। ये सब इशारे की बातें हैं। ये गज़ल का शायर बराह रास्त कुछ नहीं कह सकता, मैं भी अर्ज़ करता हूँ। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते? अमेंडमेंट, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। कहा। वाह 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 वाह। मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। क्या कहना ताहिर भाई, वाह। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जो इस मुशायरे के स्टेज से पैगाम जाता है और जाना चाहिए, वो यही जाना चाहिए कि मौत सच है, ये बात अपनी जगह। थोड़ी सी इसकी आवाज़ और बढ़ा। मौत सच है, ये मौत बात सच है, ये बात अपनी जगह, जिंदगी का सिंगार करते रहो। वाह। मौत सच है, ये बात अपनी जगह, जिंदगी का सिंगार करते रहो। नफ़ा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो। वाह। तो प्यार के कारोबार की ये रात है, प्यार की और मोहब्बत की बात होगी। अब आपकी फरमाइशें हैं, मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखते हैं। मैं एक गज़ल सबसे पहले पेश करूंगा, उसके बाद एक वो गीत सुनाऊंगा जो जिसके लिए बता रहे हैं कि 5 पर्चियाँ आ चुकी हैं जायज़ तौर पर। हाँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, बेहतर। जायज़ पर्चियाँ 5 हैं मेरे पास। अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए बेहतर, आप गज़ल शुरू कीजिए। एक गज़ल वो जो खो गई है, वो खो गई है गज़ल हमारे असातिज़ा ने हमें विरसे में दी थी, हम उस विरासत की हिफाजत नहीं कर पाए जी। लेकिन मैं अपने तौर पे ये कोशिश कर रहा हूँ, नाक़िस सी मेरी ये कोशिश या ये खिदमत है कि मैं उस गज़ल की बाजियाबी करूँ, उस गज़ल को लेके आऊँ जो हमारी क्लासिकल अदब का एक हिस्सा हुआ करती थी। जी जी। जिसको हम सुनते थे और सुन के मज़ा लेते थे। उस गज़ल के कुछ शेर उस हवाले से मैं पेश करता हूँ। इतना भी करम उनका। ताहिर भाई क्या गज़ल शुरू कर दी, वाह वाह वाह। इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है। इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है। इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है। इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है। गम दे के वो पूछे हैं कोई गम तो नहीं। वाह 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 वाह। गम दे के वो पूछे हैं कोई गम तो नहीं है। वाह वाह। दे के वो ताहिर भाई क्या गज़ल छेड़ दी, वाह 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 वाह। इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है। लेके पढ़ रहे हैं, वाह वाह वाह। इतना भी करम उनका कोई। अब भाई देखिए, बिल्कुल इंतशार नहीं होना चाहिए कहीं भी, किसी को उठने मत दीजिए। गम दे के वो पूछे हैं कोई गम तो नहीं है। कोई गम तो नहीं है। आज़ादी बड़ी मुश्किल से हासिल हुई, बहुत से ख्वाब देखे गए और दिखाए गए। आज के पैराए में मेरा ये शेर गज़ल की गज़ल के हवाले से गज़ल के एतराफ़। नक्शा जो मुझे खुल्द का, या इसको और आसान कर दूं कि जन्नत का जो नक्शा मुझे दिखलाया गया था,
जन्नत का जो नक्शा मुझे दिखलाया गया था, जन्नत का जो नक्शा मुझे दिखलाया गया था, ऐसा ही बेआलम ये वो आलम तो नहीं है। क्या कहना, वाह 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 वाह। ऐसा ही बेआलम ये वो आलम तो नहीं, ये वो आलम तो नहीं है। हालात मेरे इन दिनों पेचीदा बहुत हैं, हालात मेरे इन दिनों पेचीदा बहुत हैं। जुल्फों में कहीं तेरी कोई खम तो नहीं है, जुल्फों में कहीं तेरी कोई खम तो नहीं है। शेर इस तरह भी अर्ज किया जा सकता है जैसे मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि चल मान लिया तेरा कोई दोष नहीं था, चल मान लिया तेरा कोई दोष नहीं था। शिकायत, चल मान लिया तेरा कोई दोष नहीं था, चल मान लिया तेरा कोई दोष नहीं था। हालांकि दलीलों में तेरी दम तो नहीं है, दम तो नहीं है। हालांकि दलीलों में तेरी क्या कहना, दम तो नहीं है। गम दे के वो पूछे हैं कोई गम तो नहीं है। सियासी हमारे रहनुमा हमारे लिए मोहतरम है, इसलिए कि हम उनको बड़े एतमाद के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ अपना वोट इस्तेमाल करके अपनी राय दे के भेजते हैं। लेकिन अब वो जो सूरत हाल है आप सबके सामने है। गज़ल इसको किस तरह कह सकती है? वसीम साहब की सरपरस्ती में जो मैंने सीखा है, अपने बुज़ुर्गों के दो जानू होके बैठ के, जूतियों में बैठ के जो 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 सीखा है, वो गज़ल की तहदारियाँ और गज़ल की नज़ाकत है। मैं इसी मजमून को किस तरह कह सकता हूँ गज़ल में? मैं एक शेर और कुछ शेर आपकी खिदमत पेश करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि वो हमारा है, हमारे नाम से मंसूब है। ठीक है, वो हमारा है, हमारे नाम से मंसूब, वो हमारा है, हमारे नाम से मंसूब है। वो हमारा है, हमारे नाम से मंसूब है। उसके बारे में ये खुशफहमी है लेकिन खूब है। वाह। वो हमारा है, हमारे नाम से मंसूब है। उसके बारे में ये खुशफहमी है लेकिन खूब है। यही काफिया फिर रिपीट होता है। उसके बारे में ये खुशफहमी है लेकिन खूब है। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब एक शेर हिंदू मैथोलॉजी से उठा के लाता है ये ताहिर फराज गज़ल का शायर कि राम जी ने मुस्कुराकर खा लिए शबरी के बेर। राम जी ने मुस्कुराकर खा लिए शबरी के बेर। राम जी ने मुस्कुराकर खा लिए शबरी के बेर। प्यार के झूठे फलों का जायका भी खूब है। वाह राम जी ने मुस्कुराकर खा लिए शबरी के बेर। प्यार के झूठे फलों का जायका भी खूब है। एक शेर कासगंज में पढ़ रहा हूँ। आप सब की इस खूबसूरत महफिल को बहुत बहुत आदाब और तस्लीम करके मेरा एक शेर आपकी खिदमत में तोहफे की शक्ल में हाजिर है, इसे कबूल फरमाइए। प्यार के झूठे फलों का जायका भी खूब है। अर्ज करता हूँ कि अनगिनत चेहरों को चाहा, बारहा ये दिल दिया। अनगिनत चेहरों को चाहा, इंसानी कमजोरी के एतराफ़ के साथ मेरा ये शेर। अनगिनत चेहरों को चाहा, सुनिएगा, अनगिनत चेहरों को चाहा, बारहा ये दिल दिया। हम खुदा कब थे कि जिसका एक ही महबूब है। वाह 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 वाह। अनगिनत चेहरों को चाहा, बारहा ये दिल दिया।
हम खुदा कब थे कि जिसका एक ही महबूब है, हम खुदा कब थे कि जिसका एक ही महबूब है। आखिरी शेर बहुत ही कर्ब के साथ पढ़ना पड़ रहा है कि और तो सब खैरियत है मीर साहब इन दिनों, और तो सब खैरियत है मीर साहब इन दिनों महफिले शेरो सुखन में शायरी मायूब है। वाह। और तो सब खैरियत है मीर साहब इन दिनों महफिले शेरो सुखन में शायरी मायूब है। हम खुदा कब थे कि जिसका एक ही महबूब है, अनगिनत चेहरों को चाहा बारहा ये दिल दिया। हम खुदा कब थे कि जिसका एक ही महबूब है। वक्त भी हो चला है, मैंने अपने हिस्से की शायरी किसी हद तक टूटी फूटी खिदमत कर दी है। आपकी आखिरी जो फरमाइश है मैं वो पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। हाँ हाँ वही पढ़ रहे हैं। ये गीत जो लोग मेरा पहली बार मुलाहिज़ा फरमाएंगे उनके लिए ख़ास तौर से, और जो इसको सुन चुके हैं उनके लिए ये कंदे मुकर्रर होगा। तो ये माँ एक लफ्ज़ है, एक शब्द है, और वो ऐसा शब्द है, पाकीज़ा शब्द है कि जिसके लिए अगर हम सारी रात शायरी करते रहें, तमाम उम्र करते रहें, और मेरी ये छोटी सी ये खिदमत है, मेरी ये नज़्म है, मेरा गीत है, ये मैंने कोशिश की है कि उसके दूध की बूंद का एक हक़ जो है वो शायद अदा करने की एक कोशिश है मेरी। कहाँ तक कामयाब हूँ आपको अच्छा लगता है, मैं इसको पढ़ता हूँ। मैं जब ये पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ये शायरी ही नहीं कर रहा बल्कि इबादत भी कर रहा हूँ। मुझे आपकी दादो तहसीन भी नहीं चाहिए, तालियाँ भी नहीं चाहिए, लेकिन इसको खुदारा सुनिएगा दिल से और मोहब्बत के साथ, इसलिए कि ये मोहब्बत और दिल के साथ सच्ची सच्ची शायरी है। जी इरशाद। मैं पेश करूँ, इजाज़त दें मुझे आप? जी भाई। अंबर की ये ऊंचाई, अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई माई, ओ माई। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई माई, ओ माई। अब लाइनें सुने, लाइनें सुने। तेरा मन अमृत का प्याला, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दई माई। वाह वाह वाह, ओ माई। वाह वाह वाह। ये कुछ चेहरे मेरे सामने हैं, ये कुछ खातून मेरे सामने बैठी। मैं जब किसी इस तरह की महफिल में किसी इस तरह के चेहरों को देखता हूँ तो मुझे कोई चेहरा और याद आ जाता है जो मुझसे खो चुका है। अब उसके हवाले से मैं पढ़ता हूँ। जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हम जोली, जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हम जोली, तेरे हाथ ना आऊं छुप जाऊं, यूं खेलूं आँख मिचोली। वाह। जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हम जोली, तेरे हाथ ना आऊं छुप जाऊं, यूं खेलूं आँख मिचोली, यूं खेलूं आँख मिचोली। परियों की कहानी सुना के, कोई मीठी लोरी गा के, परियों की कहानी सुना के, कोई मीठी लोरी गा के, कर दे सपने सुखदाई। वाह वाह माई। वाह वाह वाह। रिश्तों के इस मकड़ जाल में हम और आप सब बंधे हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए सिर्फ एक ही रिश्ता है जो बेलौस है, उसकी मैं तर्जमानी इस गीत के हवाले से करता हूँ अगले बंद में। तेरा मन अमृत का प्याला,
यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई। संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, घबराता है मन मेरा। इन झूठे रिश्ते नातों में, इन झूठे रिश्ते नातों में बस प्यार है सच्चा तेरा। वाह, वाह, संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, इन झूठे रिश्ते नातों में बस प्यार है सच्चा तेरा, बस प्यार है सच्चा तेरा। सब दुख सुख में ढल जाएं, वाह, तेरी बाहें जो मिल जाएं, क्या कहना। मिल जाए मुझे खुदाई माई। एक बंद है इस गीत में, वो लोग। हाँ भाई, अरे क्या हुआ। हाँ पढ़ रहे हैं ना, वही पढ़ रहे हैं। मैं वही पढ़। जी जी। कुछ लोग इसको इस तरह सुन रहे हैं कि जो तफरी करने आए थे मुशायरे में, शायद उनका जहन अभी तब्दील नहीं हो पा रहा है। मैं इसके लिए उनसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं दरख्वास्त इतनी करना चाहता हूँ कि ये रिश्ता तो ऐसा रिश्ता है कि जो हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात में हैं, लेकिन ये रिश्ता तो ऐसा रिश्ता है कि जो जानवरों को भी अजीज़ है। अब अगर इस रिश्ते की कोई शख्स बेहुरमती करता है या इसकी पासदारी नहीं करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने बारे में अपनी राय खुद बना ले कि वो क्या हो सकता है। मैं इस गीत को पढ़ूँगा इबादत की तरह, आप किस तरह सुनते हैं यह आपका काम है, लेकिन एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि वो लोग जो आज इस मुशायरे में आए हैं, मेरा ये गीत सुन के अगर कल से अपनी वालिदा की खिदमत में और मोहब्बत में इजाफ़ा कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये गीत पढ़ना और आपका सुनना सार्थक है। वरना मैं चला जाऊँगा, मुझे अगर आप सुनेंगे तो, नहीं सुनेंगे तो मैं अपना काम कर लूँगा। एक बंद है जो सच्चे वाक़यात और तजुर्बे से गुज़रता हुआ मेरा छंद ये बंद है, मैं वो पेश करता हूँ। जाड़े की ठंडी रातों में, ज़रा सी आवाज़ और ठीक कर दो। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊँ, जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊँ, जब देर से मैं घर आऊँ, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ। वाह वाह वाह। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊँ, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊँ। वाह वाह वाह। तुझे जागता हुआ मैं पाऊँ। सर्दी से ठिठरती जाए, सर्दी से ठिठरती जाए, ठंडा बिस्तर अपनाए, मुझे देके गर्म रज़ाई। वाह 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 वाह। आखिरी बंद है, बहुत शुक्रिया आपने इसको सुना और सुन के महसूस किया। आखिरी बंद, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बतों के साथ आपकी खिदमत में मेरा बंद हाजिर है। फिर कोई शरारत हो मुझसे, कभी कभी जी चाहता है बच्चे बन जाएं फिर वो मिल जाए। असल में वो जब तक है जिनके सरों पे कायम है उसकी कदर नहीं हो रही है। हम भी नहीं करते थे, लेकिन अब जब छूट गई है, चली गई है, तब एहसास होता है कि कैसी नेमत से महरूम हो गए हैं, कैसे कैसे मामलात में हमारे सामने दीवार बन के सिपर सीना। अब वो नहीं रहा, तो अब कभी कभी बच्चा बन के ये जी चाहता है कि वो फिर से मिल जाए, उसके आंचल का साया, उसकी उंगली पकड़ के वो बेफिक्री का सफ़र ज़िंदगी का फिर से शुरू हो जाए। लेकिन अब वो कहाँ। ये एहसास और मेरे एहसास के साथ मेरा ये आखिरी शेर। बहुत शुक्रिया आपका। फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको, फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज
नाराज करूं फिर तुझको, नाराज करूं फिर तुझको, फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले। वाह वाह वाह। फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको, फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको, सीने से लगा ले मुझको। बचपन की प्यास बुझा दे, अपने हाथों से खिला दे, पल्लू में बंदी मिठाई माई। ओ माई, ओ माई।